तो आज फिर से प्रभु की गवाही देने का वक्त आ गया। और गवाही ये है कि 15-20 दिन पहले मेरे दिमाग में मेरे ख्याल आया कि आज का दिन अगर प्रभु पुलपित हमको दे देता तो कितना अच्छा हो। ऐसा करके हम सोचे, प्रेयर नहीं किए थे, सोचे थे सिर्फ, और देखिए दे दिया। अभी भी जोन बोला आज तो किट्टी दा का है तो आप यहाँ, बोले प्रभु की महिमा करने का ये वक्त दिया है। अब ये नहीं कहेंगे कि किसी का महिमा नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा। लेकिन इसके पीछे रीजन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली 20 दिन पहले मेरे अंदर ये बात आई कि आज के दिन पुलपिट दे देता। इसलिए मैंने ऐसा सोचा क्योंकि 24 तारीख को स्टीवार्डशिप कैंपेन होने जा रहा है और डायसिस से अधिकारी लोग आएंगे। तो स्टीवार्डशिप के ऊपर में इस संदर्भ में कभी चर्चा की गई नहीं, तो मैंने मौका मिलता तो मैं देता। लेकिन मैं सोच रहा था कि किट्टी दा का पारी भैया, हम कैसे उनको मैंने हटाएं, आप बोले। लेकिन परमेश्वर देखिए कैसे रिप्लेसमेंट करता है। मैं बड़वारी के रूप में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं से जब अपनी महिमा को लेना चाहता है, उसी संदर्भ में उसी समय परिस्थिति वक्त, तो मैंने ऐसा रिप्लेस करता। हम परमेश्वर से प्रे नहीं किए थे, सिर्फ ख्याल आया था कि आज के दिन मिल जाता है। तो आज किटीदा को पोखरिया में उनको पारी मिल गई, और सब परमेश्वर की ही बनाई। ये तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता भैया, इसमें तो दो मत से नहीं। सारा कुछ परमेश्वर का ही सेटअप रहता है, सारा चौकआउट वही करता है। तो खैर, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का जो दिन जो मैंने लिया है, ये जंतरी पाठ से या एल्मेनेक से मैं नहीं लिया हूँ। ये स्टीवार्डशिप के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। तो लुका की इंजिल में हम लोग आ जाएंगे। हम लोग उस टेक्स्ट को छोड़ देंगे जो जंतरी पाठ में, और हम लोग लुका के इंजिल को 12 अध्याय उसके 41 से 48 तक हम देखेंगे। लुकर जिस समाचार उसका 12 अध्याय उसके 41 से लेकर 48 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, दासों और दासियों को मारने पीटने, खाने पीने, पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेगा। आयु प्रार्थना। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे इस वचन की ओर हम इस वक्त हम ध्यान देने जा रहे हैं। जो भी तू इस संदर्भ को आज हमारे बीच में रखना चाहता, हमारे मन अंतकरण को, ताकि तेरे वचन के आलोक में अपने जीवन को हम टटोल पाए। मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम की मदद। तो इस स्टीवार्डशिप स्टीवार्डशिप का हिंदी क्या हुआ? भंडारीपन। और भंडारीपन से आप क्या समझते हैं? कभी कभी पादरी की जगह उपदेशक के जगह शिक्षक भी बन जाते हैं। अब आप लोग का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो भंडारीपन को आप कैसे परिभाषित कीजिए? हाँ, जमा करते रहना ना, नहीं खर्चा करना ना। तो ये भंडारीपन, हाँ, मतलब भंडारीपन है कि परमेश्वर के द्वारा जो हम लोग को धरोहर जो मिला है, परमेश्वर के द्वारा जो प्रदत्त धरोहर जो हमें दिया गया, उस धरोहर का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, खाता बही ये करते हैं। मैंने सब कुछ एक प्रबंधक का जो जिम्मेवारी होता है, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होता है, मैनेजर का जिम्मेदारी, वो मतलब
भंडारीपन। इसलिए भंडारीपन भंडारी शब्द से आया ना, भंडारी मतलब भंडारी का इंग्लिश स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का स्टोर कीपर का यही ये है ना कि वो मैंने अपने स्टोर का, अपने भंडार का कैसे वो रक्षा रखवाली करना, उसको कैसे देखभाल करना, उसका कैसे उसका मैंने सारा कुछ को मैंने मैनेज करना, ऑब्जर्व करना, सब कुछ मैंने एक भंडारी का, एक स्टोर कीपर का ये रहता है। तो परमेश्वर ये जो भंडारीपन जो हमें सौंपा है, ये भंडारीपन उत्पत्ति से ही सौंप दिया। उत्पत्ति से ही जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो क्या कहा, ये सारी सृष्टि को अपने वश में कर लो और उस पर अपना अधिकार अधिकार दे दिया मित्रों। सारी सृष्टि को वश में करो और उस पर अपना अधिकार और उसको मैनेज करो, है ना। परमेश्वर ने जो सृष्टि, आज सृष्टि का जो गीत हम लोगों ने गाया इसीलिए गाया कि सारी परमेश्वर की पूरी सृष्टि को हम लोग को दे दी गई है, और उस सृष्टि का हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसा उसको रख रखाव करते हैं, कैसा देखभाल करते हैं, ये हर भंडारी भंडारी का ये दायित्व है मित्रों। हम सिर्फ पादरी प्रचारक लोग भंडारी नहीं, सभी को परमेश्वर ने सृष्टि करके बनाया और उसको भंडारीपन सौंपा गया। ये दायित्व परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही सौंप दिया मित्रों, कि हम कैसे अपनी सृष्टि का रख रखाव करें। लेकिन क्या आज हम रख रखाव कर पाते सृष्टि का? नहीं कर पा रहे मित्रों। हाँ, कितने जंगलों की अवैध कटाई हो रही है, माने पेड़ अंधाधुंध कटते जा रहे, कल कारखाने बनते जा रहे, उसकी उड़ती हुई जो धुआं है वो सारा कुछ वायुमंडल में, मतलब इस रीति से मैंने ये फैल गया कि इंसान मतलब अब मैंने सही मैंने सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। पूरी सृष्टि को हमने बिगाड़ के रख दिया मित्रों। हाँ, और फिर हम लोग इतना लग्जरियस बन गए कि हर कोई मैंने दफ्तर में एसी, घर में एसी, गाड़ी में एसी, सब जगह एसी। एसी की विषैली धुआं कहाँ जा रहा है मित्रों? यही तो ये जा रहा है मित्रों वायुमंडल में। इसका खामियाजा कौन? बाइबल ये कहती है कि मैं उस भंडारीपन का लेखा लूंगा सबसे। देखिए मित्र, अगर हम परमेश्वर के सृष्टि को अगर हम तहस नस कर रहे हैं, उसके धरोहर को अगर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसका सारा खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर हम में से हर एक से हिसाब मांगे। इसीलिए बोल रहा है कि सृष्टि का रख रखाव करो। आज देखिए 2024 का जो गर्मी जो पड़ा, इतना ज्यादा मतलब इंसान के शरीर में को माने भेद रहा था। कैसे ये सब हो रहा था मालूम? वायुमंडल के नष्ट हो जाने, वायुमंडल में जो ओजोन परत, जो सूरज की पराबैंगनी किरणों को रोकता है डायरेक्ट जमीन में आने से, वो ओजोन परत नष्ट हो गया मित्रों। और यही वजह कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरण इंसान के शरीर पे पड़ रही है और चिड़चिड़ाता है। हाँ, अल्ट्रा वायलेट किरण, इस सारा दोषीदार कौन है मित्र? हम इंसान हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और दी हमें धरोहर के रूप में, हम आज उसको संभाल के नहीं रख रहे मित्र। ये हर एक भंडारीपन का कर्तव्य है और इसको हम लोग निभा नहीं पा रहे, और इसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। हमारे सारे प्रॉपर्टीज का लेखा लेगा। सारी प्रॉपर्टीज को परमेश्वर ने दी है। ये चर्च क्या है? ये प्रॉपर्टी है, परमेश्वर की ओर से दी गई प्रॉपर्टी है। और इस चर्च का रख रखाव करना, देखभाल करना सिर्फ कमेटी और पादरी का जिम्मेवारी, हर एक का जिम्मेवारी है। इसीलिए कभी भी कहीं भी परिसर में गंदगी ना फैलाए मित्रों। ये सब भंडारीपन में आ रहा, मैं उसी को सिखा रहा हूँ। सब भंडारीपन में, चर्च का रख रखाव, रंग रोगन, धन्यवाद देते रंग रोगन के लिए भाई ने फिर दिया, फिर बिल्ड, फिर ये जो हुआ बाउंड्री वॉल, ये सब कुछ परमेश्वर ने हम लोग को एक धरोहर के रूप में दे रहा। अब देखिए ग्रेवयार्ड लैंड भी दे दिया। इतनी बड़ी बात है कि परमेश्वर सारे दायित्व को, सारी चीज को निभाते जा रहा है, भंडारीपन हम लोग को देते जा रहा है, सारा जिम्मेवारी देते जा रहा है। अब हाल में कल ही मीटिंग बैठी हुई थी, अब ग्रेवयार्ड का बाउंड्री वॉल का भी अब बात उठ गया। कल मीटिंग बैठी थी यहाँ चर्च में, और ग्रेवयार्ड का बाउंड्री वॉल भी होने वाला है। और ये बाउंड्री इरफान अंसारी को हम लोग पिटीशन देंगे और बाउंड्री वॉल भी हो जाएगा। मतलब एक और धरोहर सेंट पीटर चर्च के नाम से आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको सहेजना संवारना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है। कोई ऐसा ना सोचे कि सिर्फ ये कमेटी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी, जब तक हमको सत्ता पोस्ट नहीं मिलेगा हम नहीं काम करेंगे, ऐसा कभी ना सोचे मित्रों।
आप अपने अपने वर्क को, अपना समय को दीजिए मित्र। समय भी एक भंडारीपन में आता है। समय भी, हम इस समय जो परमेश्वर ने दिया, उस समय का हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना हम समय प्रभु के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। हमारे समय का भी लेखा लेगा कि मैंने तुम्हें समय दिया, अवसर दिया, तुमने उस अवसर को कैसा इन्वेस्ट किया। भंडारी का यही कर्तव्य होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम समय को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कैसे हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, दूसरों की सेवा में देने के लिए अपने आप को, समय को भी कैसे मैनेज, ये भी एक भंडारीपन में आता है। वरदान, ये भी एक भंडारीपन है। वरदान, आप हर एक को टैलेंट मिला मित्र, ये वरदान को भी हम दूसरों की सेवा, पहला पत्रस 4:10 में लिखता है, तुमको जो ये वरदान मिला है, नाना प्रकार के भले भंडारियों के नाई दूसरों की सेवा में लगाओ। जो टैलेंट जो हम लोग को मिला है, उस टैलेंट को दूसरों के, ये भी भंडारीपन के रूप में आता है मित्रों। हम लोग भंडार किए गए उस टैलेंट को अपने जीवन में, प्रभु ने जो दिया है उस टैलेंट को दूसरों की सेवा के लिए, बाइबल कहते हैं उसको यूटिलाइज करो। नहीं तो वो तोड़, वो व्यक्ति के समान ना बने मित्रों। उस तोड़े को, टैलेंट को क्या किया, वो मैंने धरती के नीचे, जमीन के नीचे गाड़ दिया, और उससे क्या कहा, उससे वो मैंने छीन लिया जाएगा। मैंने जो टैलेंट उसको मिला वो भी छीन लिया जाएगा, और उनको दे दिया जाएगा जिनके पास है, जो यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आप भंडारी है वरदानों के, उस वरदान को अगर यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तो वो टैलेंट आपको छीन लिया जाएगा। ऐसा परमेश्वर कर देगा। आपसे जो कैपेसिटी है, आपके पास जो क्षमता दी गई परमेश्वर वरदानों की, वो क्षमता मैंने छीन ली जाएगी यदि हम उसका यूटिलाइज दूसरों की सेवा में ना लगाए। ये भी भंडारीपन है मित्र। भंडारीपन ये भी है कि सुसमाचार सुनाना, ये भी भंडारी है। बाइबल कहती, पहला कुरिन्थी 4:1 को पढ़िए, लिखता है कि लोग हमें मसीह के भेदों के भंडारी समझे, है ना। भेदों के भंडारी, ये एक वचन का भंडार है मित्रों। और इस भंडार को हमें लोगों के बीच में हम लोग को बांटना है मित्रों। हम लोग ये भंडारी के रूप में, अब हम लोग इसको दबा के नहीं रख सकते। इस वचन को जो भंडार के रूप में, वचन का भंडार जो हमें दिया गया, उसको दबा के रूप नहीं रख सकते, बल्कि लोगों को परमेश्वर के भेद और रहस्य को बताना है। हाँ, परमेश्वर के पास क्या डिग्निटी, पावर, सामर्थ है, ये हम दूसरों को शेयर करें। पहला कुरिन्थी 9:17 में लिखता है कि भंडारीपन मुझे सौंपा गया ताकि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। पौलुस कह रहा है, तो सुसमाचार सुनाना, ये परमेश्वर के वचन को सुनाना, ये भी भंडारी का एक दायित्व होता है मित्र। और नहीं तो फिर हम लोग से ये परमेश्वर हिसाब मांगेगा। हे विश्वास, माने क्या बोलेगा कि मैंने, हे विश्वास योग और अच्छे दास, तू बहुत सारी बातों में ये रहा, है ना, उसको मैंने बहुत सारी चीजों में, है ना। तो हे विश्व, प्रभु ने कहा, हे विश्वास योग और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए। लेकिन नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए और समय पर उनको सीधा दे, है ना। समय पे जो कुछ भी उसको हम लोग को देना है, ये भंडारीपन है। ये भंडारीपन है कि हम पैसों का कैसे दूं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पैसे भी आ गए, धन का भी हम लोग भंडारी के रूप में हम लोग रखे गए। धन को कैसे हम, एक अधर्मी भंडारी का जिक्र आया बाइबल में, आप पढ़ी जानते करते हैं, ये लुका 16 अध्याय में ना। पूरा हम बताना नहीं चाहेंगे, सभी कोई जानते। अधर्मी भंडारी, उसका अधर्मी भंडारी। अब वहां पे देखिए क्या उसका इंसिडेंट है, घटनाक्रम है। एक सेठ जी थे, और सेठ जी का एक मुनीम था, और वो मुनीम को भंडारी पन के रूप में उसको सौंपा गया था। सेठ जी का सारा माने माल संपत्ति सब कुछ वो मुनीम जी देखता था, मुंशी देखता था। लेकिन वो मुंशी हेर फेर करने लगा, और तब सेठ जी ने कहा कि इसको भैया नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, निकाल दिया जाएगा। और जब मुनीम के कान में ये बात आई कि भैया हमको तो मेरा भंडारीपन छीना जा रहा है, और क्या ही नहीं छीनेगा, रख रखाव अगर ठीक नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो छीना ही जाएगा। वो तो बाइबल इसी बात पे ताकीद करती, घोषणा करती। तब उसने देखा कि भाई हम तो छीना जाएगा, तो वो क्या आइडिया लगाया, पैंतरा किया कि मतलब जिस जो जो कर्जदार था सबको बुलाया। अब बोला कि तुम्हारा क्या आता है, तो बोला 100 मन तेल, ऐसा करो 80 लिख दो, है ना। तुम्हारा क्या आता है, 100 मन गेहूं, वहां 50 लिख दो, है ना। मैंने सबका वो घटा दे रहा, मतलब क्या, उस वेल विशर बनना चाह रहा था।
वो जान रहा था कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाएगी, अब भीख मांगने मुझे शर्म आती है, तो चलो भैया अपना बैकग्राउंड हम बना लेते हैं, ताकि मालिक अगर इधर से निकाले तो उधर भैया हमको कोनो कोनो काम में हमको मिल ही जाएगा। बड़ा अच्छा पैंतरा अपनाया था। अब बाइबल कहती है ना कि वो सेठ जी ना उस अधर्मी भंडारी को सराहा। हाँ? अब सराहा तो क्या हम इसको पॉजिटिव वे में लेके हम लोग भी दो दो चार करें क्या? हाँ? ताकि हमको भी सराहेगा परमेश्वर। अच्छा, नहीं मित्रों, वैसा बात नहीं। इसको उस रूप में ना ले जो जैसा लिखा है। अधर्मी भंडारी को सराहा इसलिए सराहा क्योंकि सेठ जिस मैंने इस बात को जाना कि अपना मैंने ग्राउंड कैसे बनाया है, इस बात पे सराहा है। उसके उसके ऐसा छुदुर बुदुर जो किया वो सब नौछो जो किया उस पर नहीं सराहा, लेकिन उसका जो दिमाग जो काम किया वो सराहा। तो प्रभु यहाँ पे नेगेटिव में मत लीजिए, प्रभु यहाँ पे पॉजिटिवली वे में ये बताना चाहता है कि तुम्हारे पास जो अधर्म का धन है, क्या क्या कहता है, अधर्म के धन से अपने लिए बहुत सारे लोगों को क्या बना लो, मित्र, है ना। अधर्म के धन से तुम अपने लिए बहुत सारे मित्र बना लो, ताकि वो जाता रहे तो लोग तुम्हें अपने मीरास में ले दे। परमेश्वर पॉजिटिव वे में यही कहना चाहता है कि हमारे पास जो धन है, संसारिक धन, उसके द्वारा हम नीडी पर्सन और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इन्वेस्ट करें कि वो पैसा माने परमेश्वर के खाते में जमा हो। माने एक भंडारी का काम यही है मित्र। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस बहुत है, लेकिन आज हम लोग देना नहीं सीखे मित्रों। किसी व्यक्ति को देना, किसी नीडी पर्सन को देना, किसी को भलाई करना, ये सारा पैसा जो हमारे पास रखा गया, पैसा क्या है, परमेश्वर आप लोग को दिया है। अब दिया है तो इसका भंडारीपन का एक अच्छा आप अपना ये कीजिए मित्रों कि जब वो जाता रहे ताकि वो पैसा जाता रहे तो परमेश्वर हमको अपने मीरास में ले लेगा। ऐसा मैंने परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए बोला कि अधर्म के धन से अपने लिए बहुत सारे मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, पैसा जाता रहे, जीवन जाता रहे, तो परमेश्वर अपने मीरास में ले लेगा। लुका 16 अध्याय में। तो वैसा हम लोग को क्या हम अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं मित्र? नहीं करते हैं, नहीं। अभी दान उनका पारी आएगा तो कहने 10 का नोट है ना, वही सब हम लोग ढूंढते रहेंगे। हम लोग के हाथ इतने इतने अभ्यस्त हो गए ना कि सबसे छोटा नोट कौन सा है अंदर हम लोग टमड़ लेते हैं। हाँ, 50 100 पकड़ा गए तो भैया वहीं छोड़ दो, है ना, 10 का निकालो। अच्छा, हम लोग को परमेश्वर इतना भंडार के रूप में दिया है मित्रों। हाँ, परिवार में, समाज में, कलीसिया में, फिर भी हम लोग आना। अभी देखिए स्टीवार्डशिप कैंपेन होगा, हम बाहर में 60 दिए हैं लिस्ट हुआ। हाँ, हम लोग का कितना पैसा देते हैं ना, सब वहाँ दिखाएगा अभी। हाँ, हाँ। कितना देते हैं, 3 डिजिट में देते हैं, नहीं 500 से आगे जेबिंग करते हैं। लेकिन एक भाई यहाँ पे ऐसा भी है जो मैंने हम लोग से 10 गुना देता है। कौन है? गणेश साहब। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। गणेश दास हम लोग से 10 गुना, हम लोग तो 500 600 रहते हैं, वो उनका 5,000 6,000 तक। ये तो होता है भंडारीपन का एहसास करना कि भंडारी क्या होता है, भंडार में कैसे डाले। ये सारा डायसिस आप ही के चंदे से चलती है। यदि हम नहीं देंगे तो ना पादरी का पेमेंट बढ़ेगा, ना बिशप का पेमेंट बनेगा, ना डायसिस रख रखाव होगा, देखभाल होगा। ये सब कैसे चलता है, ये सब चलता चलता है। लेकिन आज हम लोग मुट्ठी खोलना नहीं समझते हैं। हमारा अर्निंग क्या है, इस चीज को देखिए। पौलुस क्या कहता है कि तुम अपनी आमदनी के अनुसार दिया करो। हाँ, इतना बाइबल पढ़ते हैं, आमदनी के अनुसार। आमदनी मेरा इतना ज्यादा है लेकिन हम लोग देना नहीं सीखे मित्रों। नहीं, खबरदार रहिएगा। दीजिए मित्रों, डायसिस को चलाने के लिए, संचालन के लिए, सारे सृष्टि, सारे चीज का आत्मनिर्भर। बिशप भी यही कहता है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ऐसा दान अपने चर्चों में आप दें ताकि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, और लोग कह सके सचमुच ये संत पीटर है जो चमक रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं मित्रों, अदर कास्ट, सॉरी, अदर कलीसिया के लोग कहते हैं मुझे कि संत पीटर चर्च मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, उसका सारा जो रंग रोगन जो हुआ दादा के ये से, तो सब कुछ मतलब बाहर के कलीसिया के लोग कहते हैं मित्रों। ऐसा कहना उनका कितना अपने आप में प्राउडनेस फील होता है। नहीं, ना सिर्फ हम इसके बाद बता रहे कैंपस का या बिल्डिंग का, लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से भी मैंने
एक अच्छी पहचान है। इस बात को हमेशा समझिएगा। बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग सिर्फ रंगों से नहीं पहचानी जाती है, बिल्डिंग पहचानी जाती है उसमें रहने वाले लोगों। तो ये जो दान हम लोग देते हैं, ये दान देना एकदम हम लोग को माने आना चाहिए। ये भंडारी पर हम लोग से पैसों का हिसाब मांगेगा, ऐसा परमेश्वर ने कि हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, उसका क्या इन्वेस्ट किया। कल ही की बात बता रहा हूँ मित्रों, मैं बड़वारी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन कल एक घटना घट गई। हजारीबाग से लौटे, मेरा शरीर में दर्द करने लगा और दाढ़ी भी बनाना था, तो मैं सैलून चला गया। और सैलून में बैठा तो सैलून वाला अपना दुखड़ा रोने लगा कि मेरा बेटा आईटीआई में इस साल नहीं बैठ पाएगा, 29 तारीख को एग्जाम है, आईटीआई में नहीं बैठ पाएगा, 5,000 उसका और फीस बाकी है, तो मैनेज करना मुझे मुश्किल हो रहा है। तो मैं दाढ़ी तब तक बन चुका था, मैं एटीएम गया, वहां से 5,000 दे के उसके में रख लिया। तो बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लौटा दूंगा। बोले ठीक है, वो लौटाना नहीं लौटाना बात की बात है, लेकिन बच्चे का भविष्य को आप पहले देखते हैं, तो बैठने दीजिए। फीस तो पैसों के चलते एक बच्चे का भविष्य खत्म हो गया, हमको ये नहीं है, और जाके उसको 5,000 दे दिए। अब वो लौटाए नहीं लौटाए वो बात की बात है, लेकिन 5,000 का देखिए परमेश्वर कैसे रिफंड करेगा हम ही नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्धन पे दया करता है तो वो परमेश्वर को उधार दे सकता है, क्रेडिट देता है मित्रों। आप समझिए कि ये 5,000 मेरा एफडी में चला गया, परमेश्वर के पास एफडी में चला। अब उसको कैसे देखिए रिफंड करेगा। हो सकता है इन 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर में, हो सकता है यही 5,000 का फिर से मैं उसका मैंने परमेश्वर का रिफंडेबल मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे जीवन में ऐसा आशीषकरण कर दिया तो मैं इसको जरूर फिर से दोहराऊंगा। कहने का ही मतलब मित्रों, मैं वही कहना चाहता हूँ, अधर्म के धन से अपने लिए बहुतों के लिए मित्र बना दो। तो आपके पास जो सांसारिक धन है मित्र, उसको मैंने आप सही यूटिलाइज कीजिए, है ना, सही जगह यूटिलाइज कीजिए, दूसरों की सेवा में लगाइए, चर्च की सेवा में, डायसिस की सेवा में। परमेश्वर को मैंने एक ये प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए तो विधवा के उस 2 दीनार का बहुत बुरी बुरी प्रशंसा किया मित्र, प्रशंसा किया। तो ये परमेश्वर देखना चाहता है, धन दौलत का कैसा हम रख रखाव कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। इवेन यहाँ तक कि इंसानों का भी मैनेज करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्रभु ने कहा, वह विश्वास की अगर बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार कराए, नौकरों चाकरों पर। भंडारीपन का सबसे अच्छा सबूत बाइबल में एक कैरेक्टर है, वो है कौन? भंडारीपन। एक व्यक्ति को जो सौंपा गया पूरे घर का, पूरे इसका, कौन सा बाइबल का एक कैरेक्टर? हाँ, यूसुफ। नहीं नहीं, मूसा से ज्यादा यूसुफ। और कई जगह, दो, हाँ कई जगह, 2 जगह उसका भंडारीपन का कैरेक्टर दिखता है। कहाँ कहाँ पे? एक पोतीफर, पोतीफर के हैं, और एक मिस्र, मिस्र देश में। हाँ मिस्र देश में। पोतीफर के हैं जो था एक एक सर्वेंट के रूप में। पोतीफर का एक एक गुलाम, एक नौकर था, लेकिन उसको पोतीफर ने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बाइबल कहता है कि रोटी के सिवा पोतीफर और अपना कुछ भी हिसाब नहीं जानता था, सारा कुछ उसको मैनेज करने के लिए। और जानते हैं, यूसुफ के चलते पोतीफर के यहाँ इतनी आशीष मिल रही थी, बताइए, यूसुफ के चलते। मन उसका मैनेजमेंट इतना तगड़ा था ना कि वो सारा मैनेज कर रहा था, परमेश्वर खुश, और उसके चलते पोतीफर को ब्लेसिंग मिल रहा। और उसके बाद जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना, तो वहां पे फिरौन नहीं, मिस्र का फिरौन यूसुफ नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री बनाया गया। वहां पे भी देखिए मैनेजमेंट उसका इतना तगड़ा था कि मैंने आपका जान रहा था कि अकाल आने वाला है, और इस दरमियान हम कैसे मैंने अनाज को हम गोदाम में जमा करेंगे, और उस अकाल के दरमियान 7 साल के अकाल को कैसे हम मैंने हैंडलिंग करेंगे, सारा मैनेजमेंट को अच्छी रीति से निभाया मित्र। ये होता है मैनेजमेंट, भंडारीपन। मैं इस बात के लिए मैं बिशप दत्तों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा। हाँ, ये बात था, बिशप दत्तों मैनेजमेंट पूरा मैंने देखे ना अभी जो बना दिया वो कैथेड्रल, आसान नहीं था। एक
करोड़ का कैपिटल बनाना आसान है, 1 करोड़ लगा, और इतने सारे उसमें जितने भी और भी घर थे सब कुछ तो बनाया। तो उसका मैनेजमेंट जो था ना बहुत तगड़ा था, हम अप्रिसिएट करते थे इस बात को लेकर। तो एक भंडारी में माने दो चीज होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों अगर होता है आपके अंदर में भी है मित्रों, मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी, न सिर्फ चर्च के लिए बल्कि परिवार के लिए, समाज के लिए, ये दोनों अगर क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो आप समझिए कि आप बहुत तगड़ा आप ये कीजिएगा, मतलब आप मैंने परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा आप रोल निभाइएगा मित्र। ये दोनों होना जरूरी, मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता, ये दोनों चीज आपका बहुत काम करेगा। और इसके जरिए मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा देने के लिए, परिवार को सेवा देने के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा मैंने आपका रोल यहाँ पे निभेगा। और सही में परमेश्वर ने हर एक को मैनेजमेंट दिया, हर एक को भंडारी पन सौंपा दिया, इवेन नौकर चाकरों का भी मैनेजमेंट हो। हाँ, हम लोग को जो दिया गया अथॉरिटी, हम लोग अपने सेवकों, मैंने आप लोग दास या सेवक गुलाम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए भी ये मैनेजमेंट होता है कि कैसे भीड़ को हम चलाएं, है ना। लीडर का काम यही होता है। लीडर का व्यक्तित्व ऐसा होता है, पर्सनालिटी ऐसा होता है या क्वालिटी ऐसा होता है, एक गुण कि पब्लिक वो काम जो नहीं करना चाहता है, लीडर उससे वो काम करवा लेता है, उसको लीडर बोलते हैं। ये बात को ख्याल रखिएगा। लोग उस काम को जो नहीं करते हैं, तो लीडर का एक क्वालिफिकेशन है कि वो उस काम को लोगों से करवा देता है जो वो लोग नहीं करते हैं। तो लीडर का एक बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन, और यीशु मसीह को भी देख, वो भी लीडरशिप किया, यूसुफ किया, यीशु मसीह किया लीडरशिप, है ना। लीडरशिप अपनी भीड़ कैसे चलाए, उसके बाद जानते हैं लीडरशिप में उसका सबसे अच्छा उदाहरण गसवनी बाग में दिखता है। यीशु का लीडरशिप या भंडारीपन होने का सबूत गसवनी बाग में दिखता है। जब उसको पकड़ने आया लोग, तो वो यीशु मसीह बोला कि तुम किसको खोज रहे हो, किसको मैंने चाहते हो। तो लोग बोले आपको। तो यीशु मसीह बोला ठीक है, जो तुम खोज रहे हो वो मैं हूँ, लेकिन इन्हें, हाँ किन लोग को विषय में बोल रहा था, चेलों, हाँ चेलों के विषय में। मैं तुम्हारे सामने आ गया, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे चेलों को जाने, इतना जज्बा था कि किसी व्यक्ति पे हानि होने नहीं। और यीशु मसीह बोलता पिता, जो तूने मुझे जो तूने मुझे अपने जन्म दिए थे, मैंने उसमें से किसी को भी नहीं खोया। सोचिए, ये होता है भंडारीपन, कि अपने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, अपने चेलों को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये भंडारीपन का जो सबूत यहाँ पे पेश किया गया मित्रों, तो ये हम लोग हमेशा हम लोग को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति यहाँ पे भंडारी, हर व्यक्ति को एक मतलब दायित्व है कि हम कैसे चर्च का, अपने समाज का, परिवार का रख रखाव करें। और ये मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है मित्रों। और ये तभी हो सकता है जब आप प्रभु की ओर अपने आप को बनाए रखें मित्रों। और ईश्वर आपको अवश्य, आपको मने वैसे गुर सिखाएगा, वैसा टैलेंट आपके जीवन में देगा, ताकि सब चीज को आप मैनेज करना, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ को मैनेज करने आपको सिखाएगा। और एक अच्छे लीडर के रूप में आप समाज में आप अपने आप को खड़ा पाइएगा नहीं। और यही चीज प्रभु चाहता है, ताकि बाइबल कहता है कि भंडारीपन का लेखा दे, है ना। लूका 16:2 में कहता है ना, तू मुझे अपने भंडारीपन का लेखा दे। परमेश्वर एक दिन आएगा, हमसे हिसाब मांगेगा। उस दिन हमारा क्या जवाब होगा, ये हम लोग आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं मित्रों। ये सब कुछ हमको बताने की आवश्यकता नहीं, हर एक के ये कर्तव्य जिम्मेदारी है। आप लोग इस जिम्मेवारी को, भंडारीपन को कितना समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, ये आपके ऊपर है। लेखा देना मेरा, हम आपका लेखा नहीं लेंगे, परमेश्वर लेखा लेगा। इसीलिए मित्रों, आज से एकदम पूरी रीति से अपने भंडारीपन को सही रूप से आप सब चीज को मैनेज किया अच्छे तरीके से, ताकि अब लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा को आप दिखा सकें। यही परमेश्वर हमने सारे को चाहता है। सो परमेश्वर अपने वचन को बताता है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
तेरे पवित्र वचन के लिए जो तूने आज हमारे बीच में रखा, और एक भंडारीपन को तूने हमें सौंपा है। उस भंडारीपन को किस हद तक इस दायित्व को उठा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को तेरे हवाले करते हैं। आखिर हमें तेरे जीवन की रक्षा करना, क्वालिटी देना पिता, ताकि हम सब कुछ हम मैनेज करें। आज जब तेरा दूसरा आगमन हो, रोमियो 8:19 में लिखता है, सारी सृष्टि पीड़ा में तड़प रही है और सृष्टि अपने आप से आजाद होना चाहती है। पिता, आज हम सारी सृष्टि के सारे भंडारों में पिता, इसको हम कैसे, हम किस रूप में हम तुझे हम लौटाते हैं, रिफंड